Hello, my dear students. This is Shalu Mohan from GCW Hisar. Today we are going to discuss another poem which title is On His Blindness by John Milton. On His Blindness, one of the best sonnets of John Milton, which was written in 1655, exactly 3 years after Milton became blind. In this poem, the poet expresses his disappointment at the loss of his eyesight. He wanted to use his poetic talent in praise of God, but he fails in his mission. He consoles himself with the idea that God does not need any active service. The people who only stand and wait for the orders of God are also his servants. So, we are going to start our paraphrasing of this poem. When I consider how my light is spent, at half my days in this dark world and wide, जब भी मैं सोचता हूँ when I consider, जब भी मैं सोचता हूँ how my light, कैसे my लाइट यहाँ पर आई साइट के लिए बोला गया है, आँखों की रोशनी के लिए, कैसे मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई है, स्पेंट खर्च हो गई है, ख़त्म हो गई है. एट हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, कैसे मेरी आँखों की रोशनी मेरे जीवन के मध्य में ख़त्म हो गई है और अब मैं बाकी का जीवन अंधेरे में कैसे जीऊँगा, ये सोचता हुआ कवि चिंतित है और कहता है जब भी मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई है और मैं अब अपने आगे का जीवन इस अंधकार भरे दुनिया में और इतनी बड़ी दुनिया में मैं कैसे जीऊँगा. एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, लॉक्ड विद मी यूजलेस, दाउ माई सोल मोर बेंट. और ये सोचता हुआ कभी चिंतित है कि भगवान ने जो मुझे आशीर्वाद के रूप में जो टैलेंट दिया है, कैसा टैलेंट, टू राइट रिलीजियस पोइट्री, जो कविता लिखने का जो उसका टैलेंट है वो अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आँखों की रोशनी चली गई है, तो अब वो लिख कैसे सकेगा. विच इज़ डेथ टू हाइड, और वो टैलेंट अब छुपा रहेगा, वो टैलेंट अब वो मौत के साए के जैसे छुपा रहेगा. लॉक्ड विद मी यूजलेस, और यूजलेस बिना किसी काम के एक कोने में पड़ा रहेगा. दाउ माई सोल मोर मेंट, और ये सोचते हुए मेरी आत्मा और शर्म से झुक जाती है कि मैं अब इस टैलेंट का क्या करूँगा जो भगवान ने मुझे दिया है. तो ये सोचता हुआ कभी चिंतित है कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो गई है और अब मैं अपना आगे का आधा जीवन इस दुनिया में कैसे जीऊँगा, जो टैलेंट, जो गिफ्ट मुझे भगवान से मिला है, अब उस टैलेंट का मैं कैसे निर्वाह करूँगा. और साथ ही साथ वो टैलेंट अब बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है, ये सोचता हुआ वो चिंतित होता हुआ और उसकी आत्मा पे एक बोझ जैसा पड़ा है और ये सोचता हुआ वो और शर्मसार होकर झुक जाता है. टू सर्व देयर विद माई मेकर and present my true account lest he returning chide. To serve there with my maker कवि कह रहा है उसका बनाने वाला मतलब गॉड. तो भगवान को जो मुझे सर्व करने का जो मिशन था, जो मेरे मेकर को, मेरे भगवान को, और वो ख़त्म हो गया है. अब जैसा मैं उद्देश्य लेके चला था मेरे भगवान को मुझे रिलीजियस पोइट्री लिख के सर्व करना है, वो अब ख़त्म हो गया है उद्देश्य, क्योंकि मैं अब अंधा हो चुका हूँ. एंड प्रेजेंट, और आज वो समय कैसा है. माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग शाइड. माई ट्रू अकाउंट, मेरे सही हिसाब से तो ऐसा ना हो कि
रिटर्निंग चाइल्ड ऐसा ना हो कि भगवान मुझे इस उद्देश्य को पूरा ना कर पाने के कारण वो मुझे डांटे या मुझे ऐसी कोई प्रताड़ना झेलनी पड़े। तो जो मेरा उद्देश्य भगवान को सर्व करने का था वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ। तो आगे मैं अब पोइट्री नहीं लिख पाऊँगा। और अगर भगवान मेरा सही हिसाब करने पे आएगा तो ऐसा ना हो कि वो मुझे वो डांट फटकार में कुछ बद्दुआ दे दे। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। यहाँ पर एग्जैक्ट मांग के लिए बोला है कि वो पूछता है अपने आप से एक ऐसा सिली क्वेश्चन, आई फॉन्डली आस्क। वो अपने आप से एक फुलिश क्वेश्चन पूछता है कि भगवान को ऐसी मांग ही नहीं करनी चाहिए कि लाइट डिनाइड का मतलब है विदाउट आई साइड। जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है तो भगवान को ऐसी मांग ही नहीं करनी चाहिए मुझसे कि मैं उसको कुछ सर्व करके दूं, मतलब जो उसने मुझे गिफ्ट दिया है उसके बदले में मैं कुछ दूं। तो भगवान को ऐसा मेरे से मांग ही नहीं रखनी चाहिए। वो अपने आप से ऐसा फुलिश क्वेश्चन करता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। लेकिन ये उस थोड़ी देर में ही उसका धैर्य अपने आप ऐसी बड़बड़ाहट, ये जो मरमर कर रहा है वो मरमर का मतलब बड़बड़ाहट, जो ऐसी वो फुलिश क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहा है वो बड़बड़ाहट अपने आप में ही रुक जाती है। धैर्य के रूप में वो अपने आप से ही ये क्वेश्चन पूछता हुआ रुक जाता है और सून रिप्लाइज अपने आप में फिर से वो उसी क्वेश्चन का खुद ही जवाब देता है। गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। वो खुद ही इसका आंसर देता है कि भगवान को ज़रूरत ही नहीं है इस गिफ्ट के बदले में कुछ लेने की। ज़रूरत ही नहीं है भगवान को कि वो मुझसे बदले में कुछ चाहे। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योग। अच्छा सर्वेंट उसके लिए वही होता है जो अपने आप में ही भगवान ने जो टैलेंट दिया है, जो कुछ भी हमें चाहे किसी भी इंसिडेंट के रूप में हमें कुछ झेलना भी पड़े उसका भी बोझ हम हल्के से उठा लेते हैं, तो भी हम भगवान के बेस्ट सर्वेंट कहलाते हैं। हु बेस्ट बियर, जो अच्छा है उठाने में बोझ, माइल्ड हल्का, योग वजन, जो ये हल्का बोझ उठाने में ही सक्षम है। दे सर्व हिम बेस्ट, वो अपने आप में ही एक अच्छा सर्वेंट भगवान का कहलाएगा। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड। मतलब हिज स्टेट, हिज वो कह रहा है गॉड को, भगवान की जो स्थिति है हिज स्टेट इज किंगली, वो कैसी है, राजाओं की स्थितियों के जैसी है। जैसे राजा की स्थिति होती है वैसे ही भगवान की स्थिति है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। वो हज़ारों लोग जो बिडिंग मतलब एक आदेश पे ही, धरती हो या ओशन हो, भगवान की एक आदेश पे ही हज़ारों लाखों जो एंजल्स हैं वो निरंतर विदाउट रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के काम करते रहते हैं, स्पीडली काम करते रहते हैं। वो भी भगवान के अच्छे सर्वेंट हैं। उनके साथ साथ दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी भगवान के अच्छे सर्विस करने वाले हैं जो सिर्फ केवल अपने ही स्थान पर खड़े रहते हैं और भगवान के आदेश का वेट करते रहते हैं। तो मिल्टन अपने आप को ही सांत्वना दे रहा है कि मैं भी अपने स्थान पर ठीक हूँ, जो भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। भगवान मुझे कुछ करने को देगा तो मैं वो ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर 3 अवस्थाएं दिखाई गई है मिल्टन की। फर्स्ट फियर दिखाया गया है मिल्टन का, जो आंखों की रोशनी छिन जाने पर उसका डर है। फिर फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई है उसकी कि अब वो उस टैलेंट का कैसे यूज़ करेगा। फिर एक्सेप्टेंस दिखाई गई है थर्ड फेज़ में उसकी, जब वो
अंधे होने के साथ साथ एक्सेप्ट कर चुका है अपनी स्थिति को, अपनी स्टेट को, और फिर भी वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि हाँ मैं अंधा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर भी जो मुझे काम करना है वो मैं निरंतर भगवान की सर्विस में करता रहूँगा। 3 फेजेस दिखाए हैं, फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, और थीम्स भी यहाँ पर 3 ही डिस्कस की गई हैं। एक्सेप्टेंस, पेशेंस, सबसे बड़ी पेशेंस थीम दिखाई गई है, और नेक्स्ट है गॉड्स डिसीजन, गॉड का जो डिसीजन है वो दिखाया गया है, एंड देन फेथ ऑन गॉड, भगवान पे विश्वास करना, ये तीसरी थीम दिखाई गई है। थैंक यू।